इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड हैं। मुबारक 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 ईद मुबारक ईद सबको मुबारक ईद मुबारक हो, खैर मुबारक। ईद मुबारक हो, खैर मुबारक। दादा जान, वापसी का रास्ता तो बहुत लंबा है और पाँव में भी दर्द शुरू हो गया है। आपके नए सैंडल्स हैं, इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। मैंने तो चांद रात को चलकर भी देखा था। आप कमरे में 2-4 कदम ही तो चले थे ना। अब बाहर चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पाँव में एडजस्ट हो जाएंगे, फिर तकलीफ भी नहीं होगी। मुबारक 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 ईद मुबारक। हमजा बेटा, आप तो बैठ ही गए। दादा जान, मैं आपको एक प्यारी सी सुन्नत ना बता दूं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को अपने कंधे पर सवार किया है। आप भी तो मुझे कंधे पर सवार करके इस अदा को अदा कर सकते हैं। माशाल्लाह, फिर आ जाइए, हम उसकी कोशिश करते हैं। मुबारक 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 ईद मुबारक। अरे बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो कंधे पर बिठाने की अदा को अदा कर लेता। अरे अरे, चलो अब ऐसे ही चलते हैं। मुबारक 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 ईद मुबारक। दादा जान, घर जाकर मैं हल्के हाथ से आपकी कमर दबा दूंगा। जज़ाकल्लाह, मगर ये बुढ़ापे का दर्द तो दबाने से भी नहीं जाता। मुबारक 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 ईद मुबारक ईद सबको मुबारक। आई मेरे कांधे, आई आई। दादा जान, ईद मुबारक। खैर मुबारक। दादा जान, कुछ आराम आया। अरे अरे बेटा, ये तो बुढ़ापे में लगा ही रहेगा। प्यारे अमीरे अहले सुन्नत, मेरे दादा जान बहुत जल्दी थक जाते हैं। मैं उनके पाँव भी दबाता हूँ, लेकिन दर्द बाकी रहता है। मैं इनके सर की मालिश करता हूँ, लेकिन फिर भी सर का दर्द बाकी रहता है। मैं उनके कंधे भी दबाता हूँ, लेकिन फिर भी दर्द नहीं जाता है। ये ठीक से सो भी नहीं पाते। प्यारे अमीरे अहले सुन्नत, अब आप ही इरशाद फरमा दीजिए, दादा जान ऐसा क्या करें कि उनका सब दर्द खत्म हो जाए। ये तो बुढ़ापे का हिस्सा है। बुढ़ापे में टक टुक लगी रहती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मूड बाहर में आ जाता है, कभी मूड ऑफ हो जाता है, ये लगा रहता है। दर्द वगैरह वाकई है, आमतौर पे जाते नहीं है। अच्छा, अब बुढ़ापा सुकून से गुजरे, इसके लिए जवानी से परहेज करे, बुढ़ापा सुकून से गुजरे। तो मजीद जवानों के काम की भी बातें अब बता रहा हूँ मैं। मुतवाजिन और हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें। है तो ये खास बुजुर्गों के लिए, जवानों को भी इसका फायदा है। हल्के फुल्के रहेंगे। गोश्त खाना है तो बोटी खाएं, बोटे ना खाएं, यूँ समझ लें। पानी मुनासिब मिकदार में पिए, 10 से 12 गिलास। बुजुर्ग भी पिए, जवान भी पिए। नमक, चिकनाई, चर्बी वगैरह, घी, तेल और ज्यादा मीठे से परहेज करें। व्हाइट शुगर, इसकी जगह अगर गुड़ इस्तेमाल करें तो मक्का मदीना। सिगरेट और तंबाकू इस्तेमाल ना करें, ये बुड्ढे बुड्ढे फूंक रहे होते हैं। अब तो छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो आखिरकार फेफड़ों में सुराख पड़ जाए। पूरी नींद लें और रात को देर तक न जागें। आँखों और समाअत यानी सुनने की सलाहियत वगैरह का बाकायदा तिब्बी मुआयना यानी टेस्ट करवाते रहें। बिला जरूरत दवाएं इस्तेमाल ना करें। सर दर्द किया तो पेन किलर ले ली, कमर में दर्द हुआ तो पेन किलर ले ली। शुरू में फायदा करती है, बाद में फायदा नहीं करती, और ये ब्रेन को, मैदे को और न जाने कहाँ कहाँ ये नुकसान करती है। इसी तरह नींद की गोली कभी ना लिया करें। नींद की गोली लोग लेते रहते हैं, शुरू में बड़ा मजा आता है इसमें। आहिस्ता आहिस्ता बंदा जब इसका आदी हो जाता है ना, नींद की गोली बढ़ती है। 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5, ये डॉक्टर मशवरा देते रहते हैं। और फिर ये क्या है, 10-10 गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। जहन को पुरसुकून रखने और खुश रहने की कोशिश करें। ये अपने इख्तियार में कम होता है। घरेलू टेंशन होते हैं, बच्चों के तो, बहू के तो, बेटी के तो, ये दुखी तो वो सुखी, ये हर खानदान का होता है। और बूढ़ों के जहन पर बोझ पड़ता रहता है। लेकिन जितना हो उसको इजी लेकर अपने मतलब के सुकून की कोशिश करें और खुश रहने की कोशिश करें। ज़्यादा सदमे ना लें दुनिया के।
सर्दी हो गर्मी हो, सख्त सर्दी सख्त गर्मियाँ, इनसे अपने बदन को बचाएं। भारी वजन उठाने और जल्दी जल्दी चलने से बचें ताकि गिरने का खतरा ना हो। दिमाग को मसरूफ रखें, न मुताला करते रहें, गुफ्तगू करते रहें, जिक्र बिलक़ल्ब जारी रहे, तसव्वुर में अल्लाह की याद, मदीने की याद रहे, तो इंशाअल्लाह इससे भी आपका वक्त अच्छा गुजरेगा और दिमाग मसरूफ़ रहेगा, तो आपको इसका भी फ़ायदा होगा, टेंशन रिलीज़ होंगे। जो लंबे वक्त तक एक जगह ना बैठें, ज़्यादा देर तक एक जगह बैठना ये भी बदन को नुकसान करता है। हो सके तो आध पौन घंटे के बाद चंद कदम चल लें, ये भी अच्छा है। टांगों को आगे पीछे हिलाना या खींचना, स्ट्रेच करना, ये भी मुफीद होता है। बिस्तर पे हों, जब नींद से उठें तो थोड़ा यूँ हाथों को हरकत दें, पाँव को यूँ हिलाते रहें, करवट यूँ थोड़ा यूँ करेंगे तो खून का दौरान जो है सेट होगा। फिर ये कि फ़ौरन चल ना पड़े, हाँ ये ख़तरनाक है। थोड़ा सा आधी मिनट के लिए कम से कम कोई चीज़ पकड़ के खड़े हो जाए। ये बूढ़ों के लिए खास करें, कुछ पढ़ लें, दुआएं वगैरह दुरूद शरीफ पढ़ लें, कुछ करें। मतलब ये एकदम चलेंगे तो ऐन मुमकिन है कि बदन में कोई सी हरकत कुदरती तौर पे पैदा हो जाए, ठा करके नीचे। सुबह की धूप लें, सूरज निकलने के 20-25 मिनट के बाद अच्छी होती धूप, तो जितनी ठंडी ठंडी धूप लें अच्छी है। दांतों और मसूड़ों की सफाई का ख्याल रखा करें, खूब मिसवाक भी करते रहें, खिलाल करते रहें दांतों का खाने के बाद। साफ सुथरा माहौल रखें। इन्हीं हिदायत पर, इन मदनी फूलों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी आफ़ियत वाली अता करे कि खूब इबादत की सआदत मिले। जो बुज़ुर्गों का मदनी चैनल है, ये देखना मिस ना क्या करें, ये देखा करें। इस तरह की फ़ायदे की बातें इंशाअल्लाह आपको सीखने को मिला करेंगी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।